हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेड ऑन वे। हम आपके बीच यहाँ पे लेके आ गए हैं आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड वो टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि आपके यहाँ पे क्या है, एनटीपीसी का डेट आ चुका है फ्रेंड। जो एनटीपीसी की एग्ज़ाम थी 2019 वाली, उसका डेट यहाँ पे आ चुका है। आप अपने ईमेल से, जो ईमेल आप फॉर्म में दिए थे, आप उस ईमेल से लॉगिन हुए, वहाँ पे चेक करिए आरआरबी चेन्नई की तरफ से आपको मेल आ रहा है। ठीक है, आरआरबी चेन्नई की तरफ से आपको एक मेल आ रहा है। उसमें आपको क्या है, आईडी और पासवर्ड आपके दिए जा रहे हैं फ्रेंड। ठीक है, उस आईडी पासवर्ड को आप लॉग इन कर लीजिए, साइन इन कर लीजिए, और वहाँ पे जो है फ्रेंड आपके सेंटर्स और एग्ज़ाम डेट आपको मिल जाएंगे। एग्जैक्टली सेंटर और एग्ज़ाम डेट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए हम आपके बीच एनटीपीसी से रिलेटेड वो टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आ गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी आपको मदद करेगा फ्रेंड। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके करंट अफेयर्स 2019 के करंट अफेयर्स और पूर्वालोकन में पूछे गए वो बीते हुए क्वेश्चंस हैं। वो बीते हुए रेलवे एग्जाम में चेंजेस हैं जो कि आपको उस टॉप 20 क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे फ्रेंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। साल 2019 में संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ने देश के किस रेलवे स्टेशन की सराहना की थी? ठीक है फ्रेंड, देश के किस रेलवे स्टेशन की सराहना की थी? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा गांधीनगर रेलवे स्टेशन। तो फ्रेंड, गांधीनगर रेलवे स्टेशन की ही सराहना क्यों की थी? सबसे बड़ी बात ये बनती है कि भाई गांधीनगर रेलवे स्टेशन क्यों? सुरक्षा, स्वच्छता, सुंदरता, इन सब के मामले में तो भाई बहुत से बेस्ट स्टेशन है। आखिर में गांधीनगर की ही क्यों? दिल्ली से जब आप जयपुर की साइड जाने लगेंगे तो बीच में एक रेलवे स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है गांधी नगर रेलवे स्टेशन। ठीक है, गांधीनगर रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो वहाँ पे बेसिकली उसकी क्वालिटी ये है फ्रेंड कि वहाँ पे अधिकारी से लेके, ठीक है, अधिकारी से लेके सफाई कर्मी तक, अधिकारी से लेके सफाई कर्मी तक फ्रेंड सारे जो हैं, सारे के सारे कर्मचारी फीमेल हैं, फीमेल है फ्रेंड। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ने देखा कि जो गांधीनगर रेलवे स्टेशन है वहाँ पे जो महिलाएं वर्क कर रही हैं, काम कर रही हैं फ्रेंड, ठीक है, वो काफ़ी अपने काम को काफ़ी अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर रही हैं। चाहे वो साफ़ सफाई से हो, चाहे वो ट्रेन के आवागमन, किसी भी फील्ड से हो, जो महिलाएं थी काफ़ी अच्छी वर्क कर रही थी। तो यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने उन महिलाओं की सराहना की, उस रेलवे स्टेशन की सराहना की। दैट्स द राइट आंसर, गांधीनगर रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरा क्या कर रहा है, साल 2019 में रेलवे ने साफ सफाई से संबंधित किस ऐप को लॉन्च किया था? साफ सफाई से संबंधित किस ऐप को लॉन्च किया था आरआरबी रेलवे ने? ठीक है, तो वो था क्लीन रेल। ठीक है, क्लीन रेल को ऐप को लॉन्च किया। तो इस क्लीन रेल की क्या विशेषताएं बेसिकली हम आपको बता रहे हैं। क्लीन रेल की विशेषताएं ये है फ्रेंड कि अगर कोई भी पर्यटन, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन रेलवे स्टेशन पे जा रहा है, वहाँ पे उसको साफ़ सफाई से प्रॉब्लम कोई हुई, कहीं पे कचरा दिखाई दिया, तो आपको बेसिकली फ़ोटो क्लिक करना है। उस फोटो के साथ आपको क्लीन रेल ऐप पे आपको कंप्लेंट दायर करनी है। कंप्लेंट दायर करनी है पिक के साथ, जो कि आपने उस कूड़े कचरे की पिक ली है, उस पिक के साथ आपको कंप्लेन करना है। ठीक है फ्रेंड, और वो कंप्लेन अधिकारी से लेके सफाई कर्मी तक, ठीक है, जाएगा। ठीक, वो जो कंप्लेन होगा वो आपका अधिकारी से लेके सफाई कर्मी तक जाएगा फ्रेंड। ठीक है, और इससे होगा ये कि जो आपका कंप्लेन है उसकी सुनवाई होगी अच्छी तरीके से। ठीक है, उसकी सुनवाई होगी, और उस सुनवाई के दौरान सफाई कर्मी ये करेगा कि जिस प्लेस की पिक मिली रहेगी कंप्लेन में, उस पिक को, उस जगह को साफ़ करेगा। साफ़ करने के बाद दोबारा से वो सफाई कर्मी पिक लेके उस ऐप पे अपलोड करेगा। इससे क्या होगा,
जो वहाँ की स्टेशन की साफ़ सफाई रहेगी और उस इंडिविजुअल पर्सन, उस पर्यटन की जो कंप्लेन रहेगी उसकी सुनवाई होगी। इसलिए रेलवे ने जो है वो क्लीन रेल ऐप को लॉन्च किया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ जाते हैं। साल 2019 में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो किस रिपोर्ट के अनुसार ट्रेन में होने वाली चोरी की घटनाओं के मामले में पहले स्थान पर कौन सा राज्य था? कहने का मतलब यह इस क्वेश्चन का कि साल 2019 में ट्रेन में चोरी की घटनाओं में होने वाला पहला राज्य कौन था? वो पहला राज्य कौन सा है जहां पे सबसे ज़्यादा चोरी की घटनाओं के, ट्रेन में चोरी की घटनाओं के होने के मामले सामने आए? इसका आंसर सीधा सही है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 31,857 मामले सिर्फ ट्रेन में चोरी के होने के मामले सामने आए। ठीक है फ्रेंड, ट्रेन में चोरी के होने वाले मामले सिर्फ महाराष्ट्र में 31,857 मामले सामने आए। ये 2019 का रिकॉर्ड है फ्रेंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ जाते हैं। साल 2019 में देश का पहला इट राइट रेलवे स्टेशन कौन सा बना था? ठीक है, तो इट राइट जो रेलवे स्टेशन है वो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन बना था। ठीक है, इट राइट रेलवे स्टेशन मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन बना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। साल 2019 में सिग्नल प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए भारतीय रेलवे ने किसके साथ समझौता किया था? भारतीय रेलवे ने किसके साथ समझौता करके सिग्नल प्रणाली को मजबूत बनाने की तैयारी की थी? ठीक है, तो वो था रेलटेल इंटरप्राइजेज लिमिटेड। ठीक है, रेलटेल इंटरप्राइजेज लिमिटेड के साथ मिलके भारतीय सिग्नल को मजबूत बनाने की, जो सिग्नल होता है उसको मजबूत बनाने की जो है वो समझौता किया था भारतीय रेलवे ने। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हम अपने छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, छठवां क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे कि चेन्नई रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ठीक है, ये हमारा छठवां जो है वो क्वेश्चन कहता है कि चेन्नई रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका जो आंसर होगा डॉक्टर MG रामाचंद्रन चेन्नई रेलवे स्टेशन। जो चेन्नई रेलवे स्टेशन का नाम था वो बदलकर डॉक्टर MG रामाचंद्रन चेन्नई रेलवे स्टेशन इसका नाम रख दिया गया है फ्रेंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा जो क्वेश्चन 7वां है वो क्या कहता है फ्रेंड? ठीक है, साल 2019 में एक वर्ष में सबसे ज़्यादा रेलवे कोच बनाने वाली दुनिया की पहली फैक्ट्री कौन सी बन गई थी? जो एक वर्ष में 1 ईयर में सबसे ज़्यादा रेलवे कोच बनाने वाली दुनिया की पहली फैक्ट्री, तो पहली फैक्ट्री थी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई 2018 से पहले का जो इसका एक साल का रिकॉर्ड था वो 2600 का था रिकॉर्ड फ्रेंड। ठीक है, 2018 से पहले 2600 का रिकॉर्ड था, बट अप्रैल 2018 से और यहाँ पे फरवरी 2019 तक इसने क्या किया है फ्रेंड? 2919 जो है वो कोच फैक्ट्री, मतलब ठीक है 2019 रेलवे कोच बना के इसने जो है वो दुनिया की पहली, सबसे ज़्यादा रेलवे कोच बनाने वाली दुनिया की पहली रेलवे कोच फैक्ट्री बन गई है फ्रेंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। साल 2019 में रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आदर्श रेलवे स्टेशन योजना के अंतर्गत अब तक कितने रेलवे स्टेशन का विकास किया जा चुका है फ्रेंड? ठीक है, आदर्श रेलवे स्टेशन के अंतर्गत अब तक कितने रेलवे स्टेशन का विकास किया जा चुका है? तो यहाँ पे फ्रेंड जो आदर्श नगर रेलवे स्टेशन है वहाँ पे, ठीक है, जो आदर्श नगर रेलवे स्टेशन है वहाँ पे आपका मतलब जो है 1103 रेलवे स्टेशन का जो है वो विकास किया जा चुका है। ठीक है, आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के अंतर्गत टोटल जो है वो
यहाँ पे 1253 रेलवे स्टेशन को चयन किया गया था, 1253 रेलवे स्टेशन को, जिसमें से 1103 रेलवे स्टेशन का विकास किया जा चुका है फ्रेंड। ठीक है, 1253 रेलवे स्टेशन को चयन किया गया था, 1103 रेलवे स्टेशन का विकास किया जा चुका है। ये नोट डाउन आप कर लीजिए। रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यहाँ पे 1253, ठीक है फ्रेंड, 1253 यहाँ पे 1253 रेलवे स्टेशन को चयनित किया गया था, जिसमें से 1103 रेलवे स्टेशन का विकास किया जा चुका है। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? ठीक है, तो जो पहली वंदे भारत ट्रेन थी वो दिल्ली से वाराणसी के बीच चली। ठीक है फ्रेंड, पहले वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली। इसे ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं। इवन ये कह लें इसे भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन के भी नाम से जानते हैं। भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन वंदे भारत ट्रेन थी, इसे ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं। पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच चली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। देश की दूसरी वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? तो जो देश की दूसरी वंदे भारत ट्रेन थी वो नई दिल्ली से वैष्णो देवी तक चली। देश की दूसरी वंदे भारत ट्रेन जो है वो नई दिल्ली से वैष्णो देवी तक चली। ठीक है, और पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच में। कोई पूछेगा पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच में, देश की दूसरी वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से वैष्णो देवी के बीच में। भारत की पहले इंजन रहित ट्रेन किसे कहते हैं? वंदे भारत को। वंदे भारत को और किस नाम से जानते हैं? ट्रेन 18 के नाम से। ठीक है फ्रेंड, ये दो क्वेश्चंस हैं, दो क्वेश्चंस में आपके इतने ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जो मैंने बोला है आप उसको अच्छे से सुन के नोट डाउन कर लीजिए। मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, भारत की पहले वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? तो वो थी दिल्ली से वाराणसी के बीच में। भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन कौन सी है? तो वो है वंदे भारत। भारत की जो वंदे भारत ट्रेन है उसे और किस नाम से जानते हैं? तो उसे ट्रेन 18 के नाम से जानते हैं। ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं। देश की दूसरी वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चली? तो जो देश की दूसरी वंदे भारत ट्रेन थी वो नई दिल्ली से वैष्णो देवी तक के बीच में चली। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 11 फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है? साल 2019 में देश की पहली निजी क्षेत्र ट्रेन कहां से कहां तक चली? ठीक है, जो निजी ट्रेन हो गया, जो ट्रेन प्राइवेटाइजेशन हुआ था, वो कहां से कहां तक पहली ट्रेन चली थी? तो वो चली थी लखनऊ से दिल्ली के बीच। ठीक है, लखनऊ से दिल्ली के बीच चली थी वो ट्रेन। उस ट्रेन का नाम भी हम बता दें आपको, उस ट्रेन का नाम जो है वो तेजस ट्रेन था। ठीक है, उस ट्रेन का नाम तेजस था। और जो ये तेजस ट्रेन थी वो कौन इसको चला रहा था? वो IRCTC चला रही थी। ठीक है, अगर हम IRCTC के फुल फॉर्म की अगर हम बात कर लेते हैं तो इंडियन रेलवेज, ठीक है, इंडियन रेलवेज टूरिज्म एंड क्रिएटिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, इंडियन रेलवेज टूरिज्म क्रिएटिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है IRCTC का। ठीक है, IRCTC का फुल फॉर्म इंडियन रेलवेज टूरिज्म क्रिएटिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, ये IRCTC का फुल फॉर्म है। और अगर हम, ठीक है, दूसरी की बात कर ले, दूसरी तेजस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? तो वो चली थी मुंबई से अहमदाबाद के बीच। दूसरी तेजस ट्रेन जो चली थी मुंबई से अहमदाबाद के बीच चली थी। और अगर वही हम तीसरी तेजस ट्रेन की बात कर लेते हैं तो जो तीसरी तेजस ट्रेन चली थी वो चली थी इंदौर टू वाराणसी। इंदौर से वाराणसी के बीच में तीसरी तेजस ट्रेन जो है वो चली थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। साल 2019 में जारी भारतीय रेलवे द्वारा अपने टाइम टेबल को क्या नाम दिया गया था? ठीक है, साल 2019 में भारतीय रेलवे के अनुसार रेलवे के टाइम टेबल को क्या नाम
दिया गया था। ठीक है, चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं। क्या नाम दिया गया था भाई? तो ट्रेन एट द ग्लास। ठीक है, ट्रेन एट द ग्लास नाम दिया गया था, जो कि 1 जुलाई 2019 से लागू है। ठीक है, ट्रेन एट द ग्लास टाइम टेबल का नाम दिया गया था, जो कि 1 जुलाई 2019 से लागू है फ्रेंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ जाते हैं। साल 2019 में पिंक कोच किसके द्वारा शुरू किया गया था? ठीक है, साल 2019 में पिंक कोच किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वो शुरू किया गया था पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के द्वारा। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के द्वारा ही क्यों शुरू किया गया था? पिंक कोच। ठीक है, पिंक कोच क्यों शुरू किया गया था? पिंक कोच इसलिए शुरू किया गया था कि जो ट्रेन में यात्रीगण बैठते हैं, उन यात्रीगण को पिंक कोच देख के ये हो जाए कि पिंक कोच लेडीज़ के लिए है, महिलाओं के लिए है, ताकि वो छोड़ सके, वो सहायता हो सके कि ये जो सीट है, ये जो कोच है, ये जो है केवल बेसिकली महिलाओं के लिए है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। साल 2019 में देश की दूसरी डबल डेकर ट्रेन कहां से कहां तक चली? ठीक है, साल 2019 में दूसरी देश की डबल डेकर ट्रेन कहां से कहां तक चली फ्रेंड? तो जो दूसरी डबल डेकर ट्रेन है, ठीक है, दूसरी डबल डेकर ट्रेन है वो विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा के बीच चली थी। ठीक है, विशाखापट्टनम से, यहाँ पे देखिए आप, विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा के बीच चली थी। दोस्तों अगर हम ये मतलब दूसरी जो डबल डेकर ट्रेन है, इसमें उदय डबल डेकर ट्रेन, इसमें क्या मतलब अच्छी बात है? अच्छी बात ये है कि इसमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी दी गई हैं। गद्दीदार सीट दिया गया है, स्क्रीनिंग जो है डिस्प्ले स्क्रीनिंग दी गई है, और जो है इसका इंटीरियर काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, ये जो है इस ट्रेन में डबल डेकर में सुविधा है। ठीक है, चलिए जो ये देश की पहली जो डबल डेकर ट्रेन है, उदय डबल डेकर ट्रेन, ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो पहली उदय डबल डेकर ट्रेन कोयम्बटूर से बेंगलोर के बीच चली थी। पहली उदय डबल डेकर ट्रेन कोयम्बटूर से बेंगलोर के बीच चली थी। और वहीं पे अगर हम दूसरी बात कर लेते हैं, तो दूसरी जो है विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा के बीच चली थी, पहली कोयम्बटूर से बेंगलोर के बीच चली थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। अगस्त 2019 में ऑपरेशन नंबर प्लेट किसके द्वारा चलाया गया था? अगस्त 2019 में ऑपरेशन नंबर प्लेट किसके द्वारा चलाया गया था? तो वो चलाया गया था सुरक्षा बल, आरपीएफ द्वारा जो है ये नंबर प्लेट ऑपरेशन चलाया गया था। ये आखिर में क्यों चलाया गया था? जैसे कि रेलवे स्टेशन पे लंबी अवधि तक, लंबे समय तक वाहनों की पार्किंग में, वाहनों की जो पार्किंग होती है उसमें पहचानने में सुविधा हो, इसलिए ऑपरेशन नंबर प्लेट चलाया गया था फ्रेंड ये 16वां क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगस्त 2019 में ये ऑपरेशन नंबर प्लेट, क्योंकि ऑपरेशन के बारे में अक्सर पूछता रहता है, तो ऑपरेशन नंबर प्लेट किसके द्वारा चला गया? वो चला गया था रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ जाते हैं फ्रेंड। यहाँ पे क्या कहता है? साल 2019 में जारी रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 तक भारतीय रेल की योजना के अनुसार कितने रेल कोचों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की योजना है? आप क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखें और पढ़ें। साल 2019 में जारी रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 तक भारतीय रेल की योजना के अनुसार कितने रेल कोचों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की योजना है? तो इसका आंसर होगा 7000 रेल कोचों में। 7000 रेल कोचों में जो है वो सीसीटीवी कैमरा लगाने की योजना है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, साल 2019 में भारतीय रेल की इतिहास पर आधारित, इसको मैंने फ्रेंड्स इसलिए रेड कलर से लिखा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साल 2019 में भारतीय रेल की इतिहास पर आधारित ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जो इसका आंसर होगा राजेंद्र बी अकलेकर के द्वारा जो है वो लिखी गई थी। ठीक है, राजेंद्र बी अकलेकर के द्वारा ये जो पुस्तक है वो लिखी गई थी। इस पुस्तक का अर्थ ये है कि 1830 के दशक से लेके बुलेट ट्रेन बनाने की योजना तक इस पुस्तक में जो है वो वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में 1830 के दशक से लेके बुलेट ट्रेन बनाने की योजना तक का इसमें जो है वो वर्णन जो है वो किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, साल 2019 में प्रख्यात इंजीनियर पुरस्कार से
किसे सम्मानित किया गया था? साल 2019 में प्रख्यात इंजीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव को जो है प्रख्यात इंजीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विनोद कुमार यादव इस टाइम रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव को प्रख्यात इंजीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नाम बदलकर क्या रखा है? भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, ठीक है, भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका नाम रखा है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफ का नाम बदलकर रखा है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम उससे पहले आपको और कुछ भी दे देना चाहते हैं, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो आप उसके लिए टेंशन बिल्कुल भी ना लें, ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हाँ, आपको जो है वो मुख्यालय पता होनी चाहिए, ठीक है, सारे ट्रेनों के मुख्यालय रेलवे स्टेशन के वो आपको पता होने चाहिए, तो वो भी हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे ट्रेनों के मुख्यालय हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय, ठीक है, सॉरी, पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय, ठीक है, ये कहाँ पे है? कोलकाता, ठीक है। पश्चिमी रेलवे मुख्यालय चर्च गेट, मुंबई, ठीक है। उत्तरी रेलवे मुख्यालय नई दिल्ली एंड दक्षिणी रेलवे मुख्यालय आपका वो जो है वो चेन्नई है। दोस्तों, ये रेलवे जो स्टेशन होते हैं उसके मुख्यालय हैं। आप इन चारों को देख लीजिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कौन कौन से कहाँ कहाँ पे हैं। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को करिए एक लाइक, शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसी हमारी और वीडियो पाने के लिए इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल, एजुकेशन और प्रॉपर क्लास से रिलेटेड, जो कि आरआरबी एनटीपीसी का भी चल रहा है, कुछ दिन में आपका यहाँ पे यूपीएसआई से रिलेटेड, लेखपाल से रिलेटेड, यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड एंड बैंक एंड अदर एग्ज़ाम्स, ठीक है, वो सारे आपको जो है वो इस पे मिलने लगेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए।